वेलकम टू सिटी क्यू। आज पुनः हम लोग पॉलिटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज का दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें आगामी होने वाले एसएससी, रेलवे, स्टेट लेवल के एग्जाम्स एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें 25 क्वेश्चंस का सेट है, जिससे आप लोगों को विस्तृत जानकारी मिलेगी तथा वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आज का टॉपिक है संविधान की प्रमुख समितियां एवं प्रस्तावना। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 सदस्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? अन्य सदस्य, ऐसे प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, लेकिन ये लिखा हुआ है कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, तो ऑलरेडी भीमराव अंबेडकर हो गए, तो और कितने सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे। आइए हम विस्तृत थोड़ा जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान समिति की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य थे। ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र एवं डीपी खेतान। और इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डीपी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इनका 31 अक्टूबर 1875 को 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ था। इन्हीं के जन्म दिवस पर एकता दिवस मनाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो इन्हीं का प्रतिमा है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? इसमें 4 दिया हुआ है ऑप्शन। इसमें कौन कौन इस समिति के सदस्य थे, उनका चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2, मतलब एन गोपाला स्वामी तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 1 और 3 एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ये संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। और भीमराव अंबेडकर हैं जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तथा जेवी कृपलानी जो हैं वो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल। अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानते हैं। 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। झंडा समिति 2 तरह का है, उसका विशेष उल्लेख मिलता है। एक है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा दूसरा एक तदर्थ झंडा समिति का गठन जो संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
यह संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। यहाँ है जो संविधान निर्मात्री परिषद वाला पूछा गया है, इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। देखिए इसका है जो कि आचार्य जेबी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे हैं। किसी किसी बुक में कहीं कहीं पे दिया जाता है, दे देता है, लेकिन वो सही नहीं है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के यही छोटी छोटी जो गलतियां हैं एग्जाम में दिक्कत हो जाता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947 को। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना एक दर्शन के रूप में प्रतिबिंबित करता है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, समाजवादी को भी और एकता अखंडता को। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हम भारत के लोग। हम भारत के लोग से शुरू होती है। इसका आशय है कि संप्रभुता जनता में निहित है। यहाँ कोई भी पद आनुवांशिक नहीं है। यह जनता के लिए संविधान है और जनता के प्रतिनिधि के द्वारा संविधान बनाए गए हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत है एक, तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोक कल्याण। यह लोक कल्याण भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें नहीं है। इसमें लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए है जिसका जिक्र किया गया है। यही छोटी छोटी चीजों को ही समझना है। इसमें लोक कल्याण दिया है और उसमें लोकतंत्रात्मक है, और यही छोटी चीज जिससे अक्सर परीक्षा में गलतियां हो जाती है, इसी चीज को समझना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लोकतांत्रिक गणतंत्र। देखिए इसमें राजतंत्र है तो होगा नहीं, इसमें भी राजतंत्र है तो नहीं होगा, क्योंकि हमारा गणतंत्र है, देश लोकतंत्र है, और इसमें है वंशानुगत जो कि है नहीं, तो इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा लोकतांत्रिक गणतंत्र। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत और इंडिया। देखिए ऐसे तो सभी नामों से पुकारा जाता है, भारत, कोई भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, सब नामों से, लेकिन भारत संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम किससे उल्लिखित है, कौन कौन नाम से उल्लिखित है? तो वो है भारत और इंडिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और इंडिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक बार। एक बार संशोधन किया गया है।
यह 1976 में हुआ था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र ही है जो वयस्क नागरिकों का मतदान का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे भारत में मतदान का उम्र सीमा है जो 18 वर्ष है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 42वें संशोधन द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनता में। भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र गणराज्य है, तो यहाँ का सत्ता है जो जनता के हाथों में निहित है, क्योंकि यहाँ जनता ही सरकार को चुनती है, इसीलिए यहाँ का शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में निहित है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चीन की क्रांति 1912। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देखिए, ये जो इसमें ऑप्शन ए और डी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे लिख रहा है मूल भारतीय संविधान, तो मूल भारतीय संविधान के अनुसार ये होगा आंसर, तो इसीलिए ऑप्शन ए होगा। इस चीज को अच्छे से समझना है, ध्यान देना है, ध्यान दे करके उत्तर देना है, नहीं तो यही छोटी छोटी चीज है जो गलतियां हो जाती है और एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसीलिए इस पर ध्यान देना है हम लोग को। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1976 में। एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 1976 में हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? 42वां संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें कौन से दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। देखिए, ये एसएससी 2002 में पूछा गया, ये प्रीवियस क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का सेट है। इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन है जो आगामी भी आएंगे एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आएंगे, तो इसीलिए इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक समझें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1950 में। 1950 में भारत प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया। देखिए, आरआरबी, सीआरसी 2005, 6, सीसी 2006 में पूछा गया है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहीं तक लास्ट क्वेश्चन था। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, या मुझसे संबंधित जितना डिटेल हो उतना लिखिएगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।